सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में आए वो सपना न तोड़ना, जो भी मन में आए वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे हम तुला राशि। तुला राशि के ठीक धन भाव में मंगल देव 16 नवंबर को मित्रों आपके धन भाव में पहुंच चुके हैं, स्वराशि हो चुके हैं, अपने राशि के अंदर ही पहुंच चुके हैं। आपके धन भाव कुटुंब भाव में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तुला राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट ये मित्रों 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 सबसे बेस्ट समय रहेगा, क्योंकि आपके धन भाव, आपके धनेश साथ ही साथ में आपके कुटुंब भाव के स्वामी अपने ही स्वराशि हो रहे हैं, हो चुके हैं 16 नवंबर को। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी तुला लगन है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि तुला है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मंगल देव अभी आपके लगन भाव में थे तो मानसिक दिक्कत परेशानी आपको दे रहे थे। 1 2 3 4 आपके जीवन में सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सुखों में आपको पूर्ण तरीके से जो मिलना चाहिए वो आपको पूर्ण तरीके से नहीं, हाँ संभवतः कुछ रहा होगा आपके साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 दाम्पत्य जीवन में पहले आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मित्रों 5% 10% कुछ चीज़ें बेहतर हुई होंगी, ज़्यादा नहीं हुई होगी। लेकिन अब मंगल देव आपके ठीक स्वराशि हो चुके हैं। यही मंगल देव मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं, वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं। यही मंगल देव मित्रों, यही मंगल देव आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। आपके धनेश भी हैं और साथ ही साथ मित्रों आपके सप्तमेश भी हैं, 2 भाव के स्वामी हैं। चलिए ये किसके कारक हैं? ये मित्रों मंगल देव किसके कारक? भूमि धरती पुत्र कहा गया इनको। जमीन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं इसके कारक कौन है? मंगल देव। जितनी भी दवाइयाँ इनके कारक कौन है? मंगल देव हैं। जितने हॉस्पिटल, मेडिकल, ये सब किसके एंटर में चलते हैं? मंगल देव के एंटर में। शुभ कार्य, जीवन में शुभ कार्य होते हैं वो मंगल देव के कारक, उसके कारक मंगल देव हैं। मसूर की दाल, इसके कारक मंगल देव हैं। लड़ाई, साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस, ये सब किसके कारक हैं? ये सब मंगल देव के कारक हैं। चलिए एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक दाम्पत्य जीवन के और धन भाव में यहाँ पर मंगल देव का गोचर हो चुका है। पहली चीज़, धन से रिलेटेड आपका फंसा हुआ धन या रुका हुआ धन, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब चल रही थी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब चल रही थी। साथ ही साथ में आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास मंगल देव यहाँ पर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बताते चलें, यही मंगल देव आपके परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, आपके परिवार में किसी प्रकार का ग्रह कलेश हो रहा था, इसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर मंगल देव करेंगे। हाँ, आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम, समस्या थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। आंखों में कोई किसी प्रकार की समस्या आपको हो रही थी तो वो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर आपके जैसे भूख वगैरह नहीं लग रही थी, आपको भूख वगैरह नहीं लग रही थी, ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक आपको जो है खाने में आपका मन नहीं लग रहा था, भूख वगैरह नहीं लग रही थी, तो ये चीज़ें आपके शारीरिक कष्ट परेशानी को भी यहाँ पर दूर करने का प्रयास मंगल देव करेंगे। लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं, सिर्फ भूख से रिलेटेड ही आपका यहाँ पर सही करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, पैतृक, आपकी जहाँ पैतृक भूमि है उसमें कोई विवाद चल रहा था तो वो भी समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। मंगल देव आपके धन भाव पर बैठे हैं। धन, आपका पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, पैसे से रिलेटेड काफ़ी समस्या आपको हो रही थी, ये भी दूर करने का प्रयास मंगल देव करेंगे। आपके धन से रिलेटेड कोई समस्या आपको परेशान कर रही थी तो यहाँ पर ये चीज़ को दूर करने का प्रयास मंगल देव करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, मंगल देव की 3 दृष्टियाँ भी हैं जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित करेंगी। मंगल देव की पहली दृष्टि, मंगल देव के पास में कितनी दृष्टियाँ हैं मित्रों? 3 दृष्टियाँ हैं। 3 दृष्टियां हैं जो अलग अलग भाव पर आपके, पहली दृष्टि चौथी के साथ 7वीं और 7वीं के साथ 8वीं, चौथी 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां मंगल देव की आपके अलग अलग भाव को प्रभावित करेंगी। वो कौन से भाव होंगे? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाव मित्रों 1 2 3 4 पंचम भाव में मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव किसका होता है मित्रों? यही शिक्षा का स्थान होता है, पढ़ाई का स्थान होता है। यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड आपका जो माइंड इधर उधर भटक रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है।
पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, क्योंकि इसके राशि आपके पंचमेश कौन है, शनि महाराज हैं, और मंगल और शनि का रिश्ता अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर जो है आपके पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा। और पढ़ाई के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें, यही भाव मित्रों शादी से पहले प्रेम का हो जाता है। शादी से पहले प्रेम में आ रही समस्याएं, बाधाएं, इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अपने आप को गुस्से पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने आप गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। गुस्से पर अपने आप को बेहतर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी शादी से पहले प्रेम में। पेट संबंधी कोई आपको समस्या परेशान कर रही थी बहुत दिनों से, वो भी आपकी सही होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उसी के साथ ही साथ में पिता से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता है। पिता से आपको संबंध अपने मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। जितना आप पिता के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखेंगे, उतना ही आपके पिता आपके कार्य में अपना हाथ बट पाएंगे, उनकी तरफ से आपको मदद प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, बुद्धि, आपकी बुद्धि अभी तक जो काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर आपकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर देगी। अभी तक आप जो बुद्धि आप कहीं किसी काम में लगा रहे थे, वो आपकी काम नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर देगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे आपको बताते चलें, मंगल देव की एक और दृष्टि है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि, वो आपके अलग अलग भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर फलों की हम बात करें कि कितने परसेंटेज तक दे सकते हैं मंगल देव, तो मित्रों यहाँ पर आपको 40% फल मंगल देव जहाँ पर बैठे हैं, धन भाव में, परिवार कुटुंब भाव में 40% अच्छा फल देने का आपको प्रयास करेंगे। 40% आपको बेहतर फल, उत्तम फल देने का प्रयास करेंगे। वहीं पर आपको जहाँ पर ये हैं, वहाँ पर पंचम भाव में शिक्षा, पढ़ाई लिखाई आपकी, शादी से पहले प्रेम, तो इसमें आपके 30% अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। 30% आपको उत्तम फल देने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों आगे हम बात करते हैं मंगल देव की सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि के बारे में। सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि आपके अलग अलग भाव को प्रभावित करेगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से गिनना प्रारंभ करिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक अष्टम भाव में पड़ेगी, आयु भाव में। और मित्रों आपके आयु भाव के स्वामी कौन है, मृत्यु भाव के स्वामी कौन है, शुक्राचार्य जी हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ना ज़्यादा उत्तम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव भी होगा आपका। जैसे ज़मीन से रिलेटेड कोई भी मामला आपका फंसा हुआ था, पैतृक ज़मीन आपकी या आपकी खुद की ज़मीन, आपके परिवार पुरखों की ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा था, ये आपका सही होने को सही हो सकता है। आप किसी की प्रॉपर्टी, आपको अपनी पुश्तैनी ज़मीन मिलने वाली थी जिसमें कोई अड़चन आ रही थी, ये भी दूर होने की संभावना हो रही है। फंसा हुआ धन आपका निकलेगा, फंसा हुआ यहाँ पर आपको धन आपका निकल सकता है। हाँ आपको स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर कमी देखी जाएगा। आपका स्वास्थ्य का अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। खासकर खून से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपको जो है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर मित्रों आपको यात्राएं, धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्राएं कुछ आपकी सफल होंगी, यात्राएं आप कर रहे हैं, यात्राओं में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, वो यहाँ पर आपको यात्राओं में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बताते चलें कि फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ धन है और आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रुका हुआ धन आपका प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपका रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा आपका मित्रों निकल सकता है संभवतः। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, आपके पति आपके हैं, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, वो दूर होगी। आपको अगर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी किसी प्रकार की आपको हो रही है, ये भी आपका सही होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। अच्छा, आगे मित्रों हम बात करें, मंगल देव की और एक दृष्टि है जिसे हम कहेंगे अष्टम दृष्टि, आपके अलग भाव को प्रभावित करेगी। अष्टम दृष्टि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं मंगल देव की। ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप गिनिए यहाँ से, मंगल देव 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि आपके ठीक भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य स्थान के लॉर्ड कौन है, तो भाग्य स्थान के मालिक कौन है, आपके बुध महाराज हैं। बुध महाराज पर मंगल देव की दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं माना जाएगा ये संयोग, क्योंकि मंगल और बुध में जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है। मंगल देव और बुध महाराज का मित्रों आपस में ये शत्रु ग्रह हैं, मित्र ग्रह नहीं है, सम बराबर नहीं है, शत्रु ग्रह हैं। भाग्य में यहाँ पर मित्रों आपके कमी देखने को मिल सकती है, वो भी पूर्णता तरीके से नहीं। यहाँ पर जैसे अष्टम भाव में हमने आपको बताया, तो मित्रों यहाँ पर भी आपको 25%, यहाँ पर 25% यहाँ पर मंगल देव का फल आपको अच्छा देखने को मिलेगा, 25%। अच्छा, वहीं पर मित्रों भाग्य की बात करें तो यहाँ पर इस समय आपके भाग्य में जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके का थोड़ा सा भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। जो सही है वो सही बताता हूँ मैं, जो गलत होता है मित्रों उसे गलत बताने का प्रयास करता हूँ। जो सही नहीं है तो वो सही नहीं है, जो सही है तो वो सही है।
यहाँ पर भाग्य का साथ जो है आपको मित्रों 20% भाग्य का साथ यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलेगा। कुछ शुभ कार्य करना चाह रहे थे तो उनके लिए थोड़ा दिनों के लिए आप टाल दीजिएगा। कोई बड़े कार्य करना चाह रहे थे थोड़ा दिनों के लिए उनको टाल दीजिएगा। पिता के साथ और गुरु के साथ, पिता के साथ में और गुरु के साथ में आपको रिश्ता आपको अच्छे रखने की आवश्यकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि धार्मिक यात्राएं भी आपको यहाँ पर करवा सकते हैं। जंघाओं में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही है, उसके आपको इलाज थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। जंघाओं में कोई प्रॉब्लम समस्या आपको थोड़ा बहुत ये देने का प्रयास कर सकते हैं। ये समस्याएं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। बाकी जो है आपका बाकी सब सही है। जहाँ पर बैठे हैं बुध महाराज पर दृष्टि पड़ना ये उत्तम पूर्ण तरीके से नहीं माना जाएगा मित्रों। देखिए, मंगलदेव स्वराशि अपने राशि के अंतर ही हैं, तो ये यहाँ पर जहाँ पर इनकी और दृष्टियाँ पड़ रही हैं, शनि महाराज पर, शुक्राचार्य जी पर, ये अच्छा है, उत्तम है। किंतु आपका जो है भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ना, इसे उत्तम, ये बुध महाराज आपके भाग्येश बुध महाराज हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा समस्या क्रिएट हो सकती है। चलिए, मुझे आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट करते हैं। अपनी कुंडली का परामर्श और 1 साल का आपको वार्षिक राशिफल चाहिए तो अवश्य आप संपर्क करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।